एसटीसी देवघर के इस यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी हम लोग रीजनिंग में डायरेक्शन को पढ़ रहे थे। पीछे इसकी 2 क्लासें हो चुकी थी। आज ये डायरेक्शन की तीसरी क्लास है और हम उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, आपको ये समझ में आ रहा होगा। और आगे हम लोग आज डायरेक्शन के एंगल बेस के क्वेश्चन को पढ़ेंगे, जहां पर डिग्री वाले प्रश्न पूछे जाते हैं, जो वहां पे उस चीज को हम लोग देखेंगे। और जो लोग यदि आज इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, उनसे मेरा एक आग्रह होगा कि आप इस वीडियो को शुरुआत से फिर से पहले वीडियो से ही देखें। यानी कि रीजनिंग की अगर देखनी है तो डायरेक्शन की पहले वीडियो से देखें, ताकि वहां से आप अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। देखिए, डायरेक्शन में हम लोग लेफ्ट राइट वाले सारे जो बन रहे थे वो देख चुके हैं हम लोग। आज एंगल बेस के क्वेश्चंस को देखेंगे। एक बार एंगल बेस को फिर से आप समझ लीजिए। जैसे मान के चलिए, इस चीज को आप समझते हैं अब कि नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट है। ये टोटल 90-90 डिग्री का कॉलम होता है। ये 90, ये 90, ये 90 और ये भी 90। ये चारों मिलके एक वृत्त बन गए, एक सर्कल हो जाता है जो 360 वैल्यू देता है। और इसके बीच में ये 2 पार्ट में डिवाइड होता है, 45-45 का। सबको बीच में 45-45 का ये डिवाइड होता है। तो 90 डिग्री और 45 डिग्री यानी 90 और 45 के वैल्यू के सही काम चलाते हैं हम लोग। उस चीज को हम लोग सिर्फ देखते हैं, उसको हम लोग देख रहे हैं। अब देखिए, कभी क्वेश्चंस आपसे पूछा जाता है और इसमें देखिए एक बात और कि बाएं मुड़ना और दाएं मुड़ना, इस चीज को आप समझ लेंगे थोड़ा सा एक बार फिर से कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि राइट साइड जब मुड़ेंगे कोई लोग दाहिनी तरफ, यानी कि वो क्लॉकवाइज चलेंगे। बाईं साइड जो मुड़ेंगे यानी कि एंटी क्लॉकवाइज हो जाता है, यानी कि घड़ी के विपरीत दिशा में। अब देखिए, एक क्वेश्चन मान लीजिए आपसे कोई कहता है कि कोई व्यक्ति उत्तर दिशा की तरफ चलना प्रारंभ करता है। कोई व्यक्ति नॉर्थ साइड में चला, यानी उत्तर दिशा की तरफ चलना प्रारंभ करता है। क्वेश्चन ऐसा आपसे कोई पूछे कि एक व्यक्ति उत्तर दिशा की तरफ चलना प्रारंभ किया, उसके चलने के कुछ देर के बाद वो 45 डिग्री क्लॉकवाइज मुड़ जाता है, यानी दाहिने तरफ मुड़ता है 45 डिग्री का कोण बनाते हुए। क्लॉकवाइज वो 45 डिग्री टर्न लेता है। फिर कुछ दूर चलने के बाद वह 90 डिग्री का कोण बनाते हुए एंटी क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी के विपरीत दिशा में यानी बाईं तरफ मुड़ता है। उसके बाद फिर वह 135 डिग्री क्लॉकवाइज मुड़ता है, घड़ी की सुई की दिशा में मुड़ता है, यानी दाहिने तरफ। तो बताएं कि वह वर्तमान में किस दिशा की तरफ है? ऐसा सवाल आपसे पूछा जाता है। तो देखिए, अक्सर सेट में क्वेश्चन देखते होंगे आप, अपने क्वेश्चंस में आपके पास जो प्रैक्टिस बुक होगी उसमें भी आपने देखी होगी। समझिएगा, ऐसे क्वेश्चन जब आपके सामने आए, मान लीजिए किसी व्यक्ति का चेहरा उत्तर दिशा की तरफ है। आपसे कहा गया कि वह 45 डिग्री जो है क्लॉकवाइज मुड़ता है। क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की सुई की दिशा में। 90 डिग्री वह, उसके बाद वो क्या होता है कि 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज होता है। उसके बाद फिर आपको कहा गया कि 135 डिग्री जो है वह आपका फिर क्लॉकवाइज मुड़ता है। तो बताएं कि वर्तमान में उसका चेहरा किस दिशा की तरफ है? अब ये डायग्राम बना के, कोई फिगर बना के इस क्वेश्चन को बनाने में निश्चित तौर पर एक अच्छा समय लग जाएगा आपको। और थोड़ा सा यदि क्लॉक एंटी क्लॉक में या फिर बाएं दाएं में आप थोड़ा फंस जाते हैं, थोड़ा दिक्कत आपको हो जाएगा। देखिए, एक व्यक्ति का चेहरा उत्तर दिशा की तरफ चलना प्रारंभ किया था, वहां से वह 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए क्लॉकवाइज मुड़ता है। क्लॉक एंटी क्लॉक सब समझ रहे हैं आप। उसके बाद वो 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए एंटी क्लॉकवाइज मुड़ता है। फिर वो 135 का एंगल बनाते हुए क्लॉकवाइज मुड़ता है। तो आपसे ये पूछा गया कि वर्तमान में उसका चेहरा किस दिशा की तरफ है? तो आपसे हम बताए थे आपको, देखिए, जब एंगल बेस, अभी इसके पहले जो 2 क्लास हुई है वहां पर राइट लेफ्ट की चर्चा हुई थी, तो हम लोग राइट लेफ्ट सबको कैंसिल कर रहे थे, जो बच जा रहा था उस हिसाब से आंसर दे रहे थे। यहाँ पर एंगल वाले सवाल जब आपके सामने हैं
तो ऐसे प्रश्न में आप क्लॉकवाइज वाले को एक तरफ जोड़िए और एंटी क्लॉकवाइज वाले को एक तरफ जोड़िए। तो आप देखिए 45 डिग्री क्लॉकवाइज है और 135 डिग्री क्लॉकवाइज है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री हो जाएगा। 180 डिग्री ये क्लॉकवाइज हो गया और 90 डिग्री यह एंटी क्लॉकवाइज हो गया। अब 180 डिग्री और 90 डिग्री इन दोनों को घटा दीजिए। घटाने के बाद क्या बचा? 90 डिग्री बचा। किसका 90 डिग्री बचा? कौन सा बड़ा है इसमें? तो क्लॉकवाइज का 90 डिग्री बचा, यानी कि उत्तर से 90 डिग्री हमको क्लॉकवाइज यानी दाईं तरफ मुड़ना है। तो नॉर्थ का क्लॉकवाइज 90 डिग्री यानी कि उत्तर का दाहिना तरफ 90 डिग्री मुड़ने के बाद क्या आएगा भाई? तो इसमें आ जाएगा मेरा ईस्ट यानी कि पूर्व। इसका आंसर क्या हो गया आपका? ईस्ट हो गया, पूरब हो गया। इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं है? देखिए अगला सवाल इसका एक और हम लोग देखते हैं। ये 90 डिग्री का मुड़ गया, हम लोग क्लॉकवाइज ईस्ट हो गए। अब एक क्वेश्चन इसका और पिछले क्लास में पूछा गया था, क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के एग्जाम के कुछ क्वेश्चंस थे। उसमें क्वेश्चन दिया था कि एक व्यक्ति पूर्व दिशा की तरफ चलना प्रारंभ करता है। चलने के बाद वह 45 डिग्री क्लॉकवाइज जाता है, 45 डिग्री क्लॉकवाइज जाता है। 90 डिग्री वह एंटी क्लॉकवाइज जाता है। फिर वह 45 डिग्री क्लॉकवाइज जाता है। फिर वह 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज जाता है। उसके बाद वह 90 डिग्री फिर क्लॉकवाइज जाता है। तो आपसे ये पूछा गया था कि बताएं कि अंत में उसका चेहरा किस दिशा की तरफ है। अब देखिए यदि इस मेथड को आप नहीं जानते हैं या नहीं पढ़े हैं तो सिंपल वे से आप इसका फिगर या डायग्राम बना के ऐसे प्रश्नों को जब बनाने की बारी आपकी आएगी तो निश्चित तौर पर बहुत परेशानी का सामना आपको करना पड़ता है, क्योंकि 90, 45, 135 ये कैलकुलेशन करके और वहां पे डायग्राम बना करके फेस क्लियर कर पाना ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है। थोड़ा वहां परेशानी की वजह बन जाती है, जहां पे टाइम ज्यादा हम लोग ले लेते हैं एग्जाम में। इसमें आप देखेंगे कि ईस्ट साइड में है ये, तो ईस्ट साइड में है तो पहली बात क्या थी कि क्लॉक और एंटी क्लॉक वाले को अलग अलग जोड़ के फिर दोनों को घटाना था। तो भाई 90 डिग्री क्लॉक और 90 डिग्री एंटी क्लॉक ये दोनों तो ऐसे ही कैंसिल हो गए। 45 क्लॉक 45 क्लॉक जोड़ के कितना हुआ? 90 डिग्री हुआ ना। और ये 90 और 90 जो है ये दोनों तो कट ही जाएगा, 90 डिग्री एंटी क्लॉक से कट गया। सेम जो है ईस्ट का आंसर ईस्ट ही रह गया, क्योंकि कुछ डिग्री का खेल यहाँ बचा ही नहीं। तो यानी इसका चेहरा अभी भी पूर्व दिशा की तरफ ही है, जो प्रारंभ में था वो अभी भी वही। शायद आपको समझ में आया होगा बात। एक प्रश्न इसका और देखिए पहले आप, उसके बाद थोड़ा सा हम लोग घड़ी के सुई वाले प्रश्न पे भी धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। देखिए एक प्रश्न इसका और कि एक व्यक्ति का चेहरा, समझिएगा बात को, एक व्यक्ति का फेस जो है वो नॉर्थ ईस्ट में है। एक व्यक्ति का फेस किधर है? नॉर्थ ईस्ट में है। वहां से वह क्या करता है कि 45 डिग्री वह क्लॉकवाइज मुड़ता है, फिर वह 90 डिग्री फिर वह क्लॉकवाइज ही मुड़ता है। उसके बाद वह 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मुड़ता है और उसके बाद वह 90 डिग्री फिर से क्लॉकवाइज या 45 डिग्री, देखिए 45 डिग्री क्लॉकवाइज टर्न लेता है। तो आपसे पूछा गया कि लास्टली इसका फेस जो था वो किस दिशा की तरफ था? शुरुआत में वो किधर था? नॉर्थ ईस्ट था। उसके बाद क्या बोला गया कि 45 डिग्री वह क्लॉकवाइज यानी घड़ी की सुई की दिशा में चला है, फिर 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चला है, फिर 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज फिर से ही चल दिया है, और 45 क्लॉक है और 90 भी क्लॉकवाइज है, 135 एंटी क्लॉकवाइज है, 45 क्लॉकवाइज है। तो सभी क्लॉकवाइज को एक में जोड़ेंगे, यानी घड़ी की सुई के दिशा वाले को एक में जोड़ेंगे
और घड़ी के विपरीत दिशा वाले पीरियड में जोड़ेंगे और दोनों को घटाएंगे। घटाने के बाद जो बड़ा होगा उसका सिंबल आगे, जो रेस्ट बचेगा उसके आगे लगेगा। तो देखिए 90, 45, 135, 135 तो कट गया, बचा 45 डिग्री क्लॉकवाइज। किससे? नॉर्थ ईस्ट से क्लॉकवाइज जाना है। नॉर्थ ईस्ट से, नॉर्थ ईस्ट ये कहलाता है 45 डिग्री। ये तो 45 होता है ना, तो क्या होगा भैया क्लॉकवाइज में? ईस्ट इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि अंत में इसका फेस किधर है? पूर्व दिशा की तरफ है। ये चीज हमको क्लियर करना था। तो इसमें आप शायद समझ पा रहे हैं कि देखते होंगे कि आप एक ही मेथड से कितने अच्छे तरीके से सारे प्रश्नों को हम लोग धीरे धीरे करते जा रहे हैं, जहां कोई परेशानी आपको नहीं हो रही। ठीक है, देखिए अब कुछ क्वेश्चन लॉजिकल भी क्या दिए गए होते हैं, समझिएगा बात को थोड़ा सा। लॉजिकल टर्म में क्या कुछ दिए होते हैं, उसके बाद घड़ी वाले भी कुछ प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं डायरेक्शन में। तो वहां देखिए क्या था कि ईस्ट को कभी कभी दिया होता है, देखिए ईस्ट को नॉर्थ ईस्ट कहा जाता है। ईस्ट को नॉर्थ ईस्ट कहा जाता है, तो साउथ को क्या कहा जाए? पहला मान लीजिए यह आपसे पूछा, बोला गया वेस्ट को नॉर्थ कहा गया, तो ईस्ट को क्या कहा जाएगा? यहां पे आप सिर्फ एंगल की बात सोचिए, एंगल की बात आप सोचिए। एंगल की क्या बात सोचनी है आपको? ये नॉर्थ रहा, ये साउथ रहा, ये ईस्ट रहा और ये वेस्ट रहा। एंगल की बात ये सोचनी है आपको इसमें। ये क्या हो गया आपका? नॉर्थ ईस्ट। ये क्या हो गया? साउथ ईस्ट। ये क्या हो गया? साउथ वेस्ट। और ये क्या हो गया? नॉर्थ वेस्ट। ये तो आप जानते हैं। ये 45 के सारे खंड बने हुए हैं, ये भी मालूम है। एक कॉलम इसका 90, इसको दो पार्ट में बांटे हैं। अब कहा गया कि ईस्ट को नॉर्थ ईस्ट कहा गया है, समझिएगा। ईस्ट को नॉर्थ ईस्ट कहा गया है, यानी ये कहा गया, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज कितना चला है? ये 45 डिग्री। ईस्ट से एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री चले हैं, तो नॉर्थ ईस्ट आया है। तो पूछा गया साउथ को क्या कहा जाएगा? तो साउथ से भी एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री चलेंगे, तो क्या होगा? साउथ ईस्ट इसका आंसर होगा। समझ में आया ना? देखिए इस तरह एग्जांपल और देखिए, वेस्ट को नॉर्थ कहा गया है। भाई वेस्ट यहां है, नॉर्थ कहा गया, यानी कि 90 डिग्री गया है। ये वेस्ट को नॉर्थ कहा गया है, तो वेस्ट को जब नॉर्थ कहा गया तो पूछा गया ईस्ट को क्या कहा जाएगा? वेस्ट को जब नॉर्थ कहेंगे आप तो ईस्ट, यानी वेस्ट को नॉर्थ कहने के लिए 90 डिग्री क्लॉकवाइज चलना पड़ा है, तो ईस्ट से भी 90 डिग्री क्लॉकवाइज चलेंगे, तो ईस्ट को क्या कहेंगे हम लोग? साउथ कहेंगे। ये भी बात आपको समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत इसमें नहीं है दिशा वाले बात में। अब देखिए एक इसमें क्या कहा जाएगा, एक क्वेश्चन इसका और आप देख लीजिए, उसके बाद घड़ी के दो प्रश्न हम लोग देखेंगे। इसका एक प्रश्न और क्या देखना है, समझिएगा थोड़ा सा बात को आप। इसमें है कि मान लीजिए क्वेश्चन आपसे कहा गया कि नॉर्थ ईस्ट को साउथ ईस्ट कहा गया, तो साउथ वेस्ट को क्या कहा जाएगा? तो नॉर्थ ईस्ट को साउथ, देखिए ये नॉर्थ ईस्ट है आपका, नॉर्थ ईस्ट को क्या कहा गया आपका? साउथ ईस्ट कहा गया। ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है और ये वेस्ट। ये 90 डिग्री है ना, ये दूरी, ये 90 डिग्री की दूरी तय की गई है, तो ठीक है। नॉर्थ ईस्ट से साउथ ईस्ट आए हैं 90 डिग्री, कैसे? क्लॉकवाइज में। तो साउथ वेस्ट से भी तो 90 डिग्री चलना होगा ना, यो क्लॉकवाइज में क्या होगा? ये नॉर्थ वेस्ट पे आएंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा? नॉर्थ वेस्ट। चलिए दो प्रश्न इसका और हम लोग बस देख रहे हैं इसमें कि अब एक दो प्रश्न क्या हम लोग देखेंगे कि घड़ी वाले प्रश्न अक्सर आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं डायरेक्शन के, जहां पर थोड़ा परेशानी आपको हो जाती है।
घड़ी वाले प्रश्न जो पूछे जाते हैं, जहां परेशानी थोड़ा आपको हो जाती है, अब उस घड़ी वाले प्रश्न में क्या देखना है हमको, ये चीज आप देखिए। आप निश्चित तौर पर इस बात के लिए स्वस्थ होंगे जो लोग सेट बनाते हैं कि डायरेक्शन चैप्टर ऐसा है रीजनिंग का जिससे कि 2 से 3 सवाल आपको आरआरबी एनटीपीसी हो, ग्रुप डी वाले एग्जाम में हो या फिर एसएससी के सेट में हो, हर सेट में आपको 2 से 3 प्रश्न इस टॉपिक से रहते हैं रीजनिंग के डायरेक्शन चैप्टर से। और इस डायरेक्शन को 4-5 खंड में बटा हुआ है, इसमें कुछ क्वेश्चन होते हैं। डिग्री वाले के बाद एक टॉपिक इसका और बच जाता है जो फेस उल्टा अपोजिट रहता है, उस बेस के कुछ क्वेश्चंस होते हैं, वहां भी हम लोग उसको जब देखेंगे एक टॉपिक छोटा छूट जाएगा ही, उसको अगली क्लास में फिर हम लोग देख लेंगे। रीजनिंग की क्लास में थोड़ा कम पीरियड की क्लास हो रही है, अच्छी क्लास होती है इसलिए। उसके बाद हम लोग उसको देख के फिर डायरेक्शन को खत्म करेंगे। तो देखिए एक क्वेश्चन इसमें है कि क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि घड़ी की सुई में 9 बजे, किसी घड़ी में देखिए घड़ी में 9 बजे हैं, घड़ी में कितने बजे हैं, 9 बजे हैं, तथा मिनट की सुई जो है वह नॉर्थ ईस्ट में है। मिनट की सुई कहां है, नॉर्थ ईस्ट में है। तो घंटे की सुई, अच्छा प्रश्न है, अक्सर ऐसे प्रश्न में फंस जाते हैं आप लोग। घंटे की सुई किस दिशा में होगी, आप फिगर बना करके इस क्वेश्चन को पेज पलटा के घुमा के खुद देखना शुरू कर देते हैं आप लोग। इसमें क्या होता है कि टाइम लैप्स होता है और आपसे क्वेश्चन भी नहीं बन पाता। एक क्वेश्चन और इसका हम दे देते हैं, बस 2 प्रश्न देखने थे इसके, कि यदि घड़ी में 3 बजे हैं, यदि घड़ी में 3 बजे हैं और मिनट की सुई या फिर घंटा की सुई दे देते हैं, घंटे की सुई साउथ ईस्ट में है, तो मिनट की सुई किस दिशा में होगी। तो मिनट की सुई किस दिशा में होगी, यह सवाल आपसे पूछा जाता है। इसमें कुछ करना नहीं होता है। देखिए आपको ये जो डिग्री का नॉलेज है कि 45 डिग्री 90 डिग्री, इसका नॉलेज यदि आपको अच्छे तरीके से है तो फिर आपको कोई परेशानी इसमें नहीं झेलना होता है, आप आसानी से क्वेश्चन को बना। देखिए कैसे करते हैं लोग। घड़ी की सुई में 9, पहली बात कि अपनी घड़ी में आप 9 बजाइए, घड़ी बनाइए। जब 9 बजता है तो आप खुद देखते होंगे कि 9 बजने में घंटे की सुई 9 पर और मिनट की सुई 12 पर होती है। 9 और 12 होने का मतलब ये स्पष्ट हो गया, ये घंटा का सुई है और ये मिनट की सुई है। घंटे की सुई 9 पर होने का मतलब यह स्पष्ट यहां पर हो रहा है कि ये चीज जो है किस दिशा में है भाई, घंटा का सुई, घंटे की सुई आपका वेस्ट साइड में, ठीक है, इसको ही अगर मान लें हम लोग, और मिनट किधर है आपका, नॉर्थ साइड में। अब बोल रहा है कि घड़ी में 9 बजे हैं और मिनट की सुई नॉर्थ ईस्ट में है। जब वास्तविक में घड़ी में 9 बजता है तो मिनट की सुई कहां होगी, ईस्ट में होगी, इस डायग्राम के हिसाब से बोल रहा है। लेकिन ये नॉर्थ ईस्ट में है, नॉर्थ ईस्ट में है मतलब कितना डिग्री खिसक रहा है इधर, ये 45 डिग्री घड़ी के मिनट का सुई एक्स्ट्रा खिसक रहा है इधर। यदि मिनट का सुई नॉर्थ में होना चाहिए और नॉर्थ ईस्ट ये दिखा रहा है, तो यहाँ पर इसका जो है घंटे का सुई जो वेस्ट में है वो भी वेस्ट से 45 डिग्री क्लॉकवाइज बढ़ेगा, क्योंकि ये भी नॉर्थ से क्लॉकवाइज बढ़ा है 45 डिग्री, तब ने नॉर्थ ईस्ट दिखा रहा है, तो ये वेस्ट भी क्लॉकवाइज बढ़ेगा 45 डिग्री, तो नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा आंसर। यानी कि घड़ी का सुई जो है, घंटे का सुई कहां होगा, नॉर्थ वेस्ट में आपका हो जाएगा। थोड़ा सा डिग्री वाले की लॉजिक को आप थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे ना, ये सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे।
एक क्वेश्चन आप इसका देख लीजिए। यदि घड़ी में 3 बजे हैं, घंटे की सुई साउथ ईस्ट में है। पहली बात की घड़ी में 3 आप बजा दीजिए, एक घड़ी बनाइए, 3 बजेगा, घंटा का सुई 3, मिनट का सुई 12, घंटा का सुई 3 और मिनट का सुई 12 होने का स्पष्ट मतलब है घंटे की सुई ईस्ट साइड में है और मिनट की सुई किधर है भाई, नॉर्थ साइड में है। ठीक, इसको बना दीजिए, ये आपका क्या हो जाएगा, साउथ, ये आपका वेस्ट। अब आप बोल रहा है क्या इसमें कि घंटे की सुई साउथ ईस्ट चली गई है, साउथ ये है, ईस्ट यहाँ, साउथ ईस्ट आने का मतलब स्पष्ट है कि ये 45 डिग्री क्लॉकवाइज आगे बढ़ा दिया गया है। यदि ये घंटा का सुई 45 डिग्री क्लॉकवाइज आगे बढ़ा है तो मिनट का सुई भी 45 डिग्री क्लॉकवाइज आगे बढ़ेगा, तो ये नॉर्थ ईस्ट के बीच में हो जाएगा। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, ये क्या हो जाएगा मेरा, नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा। तो मिनट का सुई किधर होगा, तो नॉर्थ ईस्ट में होगा। यानी कि इस क्वेश्चन दोनों में क्या समझ में आपको आया कि जो दिया गया है उसका पहले वास्तविक आप चेक कीजिए और वास्तविकता से वो कितना डिग्री क्लॉकवाइज आगे बढ़ा है या एंटी क्लॉकवाइज आगे बढ़ा हुआ दिखाया जा रहा है। जो उसका दिखाया जा रहा है और जिसके बारे में पूछा जा रहा है उसका भी उतना ही जो बढ़ा घटा पहले क्वेश्चन में है उसका भी वही बढ़ा घटा के आंसर दे दीजिए और कोई भी अतिरिक्त बात इसमें नहीं करनी होती है। शायद इस बात को आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। डिग्री बेस के भी क्वेश्चन जो डायरेक्शंस के हैं ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक टॉपिक छोटा सा बचा रह गया डायरेक्शन का, जिसमें कि हम लोग पढ़ेंगे ये कि आप किसी का फेस अपोजिट होता है, उल्टा है, तो वैसे कंडीशन में हम लोग कैसे क्वेश्चन को बनाएंगे। तो फेस वाले क्वेश्चन अगली वीडियो में देखेंगे। परंतु एक बात को आप समझ लीजिएगा, जब भी प्रश्न में ऐसा रहे कि किसी व्यक्ति का फेस योगा कर रहा है या फेस उल्टा है, फेस उल्टा मतलब कि सर नीचे हो गया, पैर ऊपर कर लिया है, उसका लेफ्ट किधर होगा, उसका राइट किधर होगा, तो वो प्रश्न में अपोजिट वैल्यू निकालनी होती है। बस एक छोटा सा कॉन्सेप्ट उसका होता है जिससे कि सारे क्वेश्चंस आप विदाउट पेन पेंसिल वहां भी बना पाएंगे। मिलेंगे हम लोग इन सारी तथ्यों के साथ अगले वीडियो में इसके आगे, इस उम्मीद के साथ कि आपको ये सारी बातें, ये तीसरी क्लास थी, ये इसकी डायरेक्शन की, ये समझ में आपको आ रही होगी। आपको यदि वीडियो पसंद आता होगा तो निश्चित तौर पर अपने दूर दराज के दोस्तों तक भी शेयर करें ताकि वो भी आपके जो आने वाले एग्जाम है उसकी तैयारी अच्छे तरीके से कर पाए। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में इसके अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।